नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आरबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही आशा लेते हुए अपन कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नावली नंबर 8.3 कक्षा 8। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि 3x ब्रैकेट के अंदर 4x माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए। तो आपको इस वैल्यू को सबसे पहले सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के बाद आपको दो वैल्यू देगी, एक तो x बराबर क्या दिया गया 3 और दूसरी वैल्यू देगी x बराबर 1/2, यानी दोनों वैल्यू आपको x की जगह रखनी है। तो देखते हैं इसमें। सबसे पहले हमें हल में लिखेंगे, हल में आपको दिया गया है वो लिखेंगे, दिया हुआ। अब आपको वैल्यू क्या दी गई है, सबसे पहले लिखेंगे 3x 4x माइनस 5 प्लस 3। अब देखिए 3x को ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे, यानी 3x को ब्रैकेट के प्रत्येक मेंबर से अपन क्या करेंगे, प्रत्येक पद से क्या करेंगे, गुणा। जैसे कोई बाहर का मेहमान है, वो घर के अंदर आता है, तो प्रत्येक सदस्य से अपन उसका परिचय करवाते हैं। उसी उदाहरण से देखिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे, यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है 12। x को x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पर x की पावर कितनी है 1 और यहाँ पर x की पावर कितनी है 1। जब आधार समान होता है तो बातें जुड़ती हैं। अब देखिए 3x को किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, माइनस के 5 से, तो संख्यात्मक मान इसमें कितना है 3 और इसमें संख्यात्मक मान कितना है 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा 15, लेकिन यहाँ पर चिन्ह कैसा है माइनस और यहाँ पर चिन्ह कैसा है प्लस। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में माइनस। देखिए 15x, इतनी वैल्यू समझ में आ गई आपको। अब बढ़ते हैं आगे, आगे क्या दिया हुआ है प्लस का 3, क्योंकि इसके ब्रैकेट नहीं लगा है तो ये अपन 3x से इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये ब्रैकेट के बाहर है। तो ये फाइनली अपनी वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे अपन, इसका पहला पॉइंट क्या दिया गया है, x बराबर क्या है 3, तो x बराबर 3 है, ये मान इस समीकरण में अपन रखेंगे। तो इस समीकरण को अपन क्या मान लेंगे, समीकरण a, क्या हो जाएगा ये a। तो x बराबर 3 का मान समीकरण a में रखने पर रखिए। अब ये x की वैल्यू है, इस a में रखिए 12, ब्रैकेट में क्या जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये x का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा अपन को। फिर चिन्ह कैसा है माइनस, फिर 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, क्योंकि 15 किससे मल्टीप्लाई है x से, फिर प्लस का चिन्ह 3। अब देखिए इस 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या जाएगा 9, तो 12 इंटू 9 माइनस 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या जाएगा 45 प्लस कितना जाएगा 3। अब 12 की टेबल 9 पर बोलोगे तो क्या जाएगा 108, 108 और ये प्लस के 3 इसमें मैं जोड़ देता हूं, प्लस से 3 और माइनस से 45, यानी ये कितने हो गए 111 माइनस 45, यानी आपका जो रिजल्ट है वो कितना आ गया 66। कितना आ गया 66, घटा लीजिए, साथ साथ घटाइए ताकि क्या है कि आपको भी इसका अच्छे से हल करने का नॉलेज मिल सके। तो पहले पॉइंट की वैल्यू आ गई आपके पास 66। इसी प्रकार अपन को x बराबर क्या दिया गया है, दूसरे पॉइंट में x बराबर क्या दिया गया है, x बराबर 1/2 दिया गया है। जिस मान को कहां रखोगे, समीकरण a में रखोगे, तो अपन लिख सकते हैं ना x बराबर 1/2 का मान समीकरण a में रखने पर। अब ये क्या आपके पास समीकरण a क्या है, समीकरण a आपके पास क्या है 12, x की जगह क्या रखोगे 1/2 का स्क्वायर, फिर चिन्ह कैसा है माइनस के 15 ब्रैकेट में क्या जाएगा 1/2, क्योंकि x की जगह मान रख रहे हैं, फिर प्लस का क्या जाएगा 3। अब ये हो गया प्लस का 3, ये थी अपनी समीकरण 1। समीकरण ए में अपन ने मान रख दिया। अब इसके होल स्क्वायर को खोलिए, 12 इंटू
1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। फिर चिन्ह कैसा है माइनस, तो माइनस का आ गया। फिर देखिए ये 1/2 है मल्टीप्लाई में, तो अपन इस 15 के बटा में क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। फिर प्लस का कितना है 3, इसके बटा में क्या लगा देंगे 1। अब देखिए इससे काट सकते हैं अपन, इसको काट दीजिए कितनी पर 3 पर। अब देखिए 3 पर वैल्यू आ जाएगी ये, तो इसका मान क्या आ जाएगा 4 को इससे काटोगे तो 4 3 12, 3 आ जाएगा, ऊपर 3 आ गया। फिर देखिए -15/2 और +3/1। अब अपन चाहते हैं कि प्लस वाली वैल्यू को एक जगह जोड़ दीजिए, ये प्लस के 3 है और ये भी प्लस के 3 है, तो दोनों जुड़ जाएंगी और ये संख्या भिन्न में है, तो अपन इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 3 जुड़ के कितने हो गए 6। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जोड़ने पे क्या है आपके पास 6। फिर चिन्ह कैसा -15/2। अब इसके बटा में मैं क्या लगा दूंगा 1। अब अपन क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, तो अपना एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। एलसीएम सभी बच्चों को लेना था ना, देखो नीचे 1 और 2 है, तो इसका एलसीएम निकालते हैं ऐसे। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 1 तो एज इट इज रह जाएगा और फिर 2 एकम 2, तो यहाँ पर 1, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या जाएगा आपके पास, या फिर इस हर को क्या कर दोगे आपस में मल्टीप्लाई, तो 1 को 2 से करोगे तो 2 ही आएगा एलसीएम। फिर देखिए 1 का भाग यदि 2 में दोगे तो कितने पर जाएगा 2 पर। अब 2 को ऊपर वाले अंश से क्या करोगे गुणा, तो क्या जाएगा 12, माइनस चिन्ह माइनस का तो माइनस है। 2 का इस 2 में यानी हर का हर में भाग लगता है तो क्या आता है 1 आता है, यानी 2 का 2 में भाग दोगे तो क्या आएगा 1। अब जो 1 आया है रिजल्ट है उसको ऊपर वाले 15 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो 15 को 1 से गुणा करते हो तो 15 ही आते हैं। अब आपको पता है कि 12 में से 15 घटते नहीं है, तो अपन 15 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास 3, लेकिन चिन्ह किसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर -3/2, जो कि आपका क्या होगा आंसर। क्योंकि देखिए माइनस का चिन्ह साइन क्यों आया है, क्योंकि 15 माइनस के, इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, हमेशा याद रखना। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट कंप्लीट हुआ है, बी पार्ट में एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसका जो बी पार्ट था, इसका ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, दूसरा पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये इसका चौथे का बी पार्ट है। पहला ए पार्ट अपने के लिए देखिए a² + a + 1 ब्रैकेट के अंदर फिर प्लस का 5। तो बॉन्डमास के नियम के आधार पे अपन जैसे पिछले इसी के पार्ट में अपन ने क्या किया था, ब्रैकेट को हल किया था, तो उसी हिसाब से अपन पहले इसको हल करेंगे। यानी अपन को क्या दिया गया इसे सरल कीजिए, तो सरल करेंगे, तो हल करेंगे। सबसे पहले तो उसमें इसको सरल करना आपको, तो सबसे पहले क्या करोगे दिया हुआ, अब दिया हुआ में सबसे पहले ये a है, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाओगे a² से। a² से सबसे पहले इसे लिख दीजिए आप a² + a + 1 + 5। अब देखिए इस a को इस a² से मल्टीप्लाई करवाओगे, a² पहले से और एक a और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा a⁻3। फिर इस a को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा +a², फिर इस a को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा +a, फिर बाहर क्या है प्लस का 5। ये तो हो गया आपका सिंपलीफाई, जो ब्रैकेट दिया गया है वो यानी सरल हो चुका है। अब आपको इसका पहला पॉइंट निकालना है, यानी एक बराबर क्या लेना है आपको 0। तो इस समीकरण को क्या मान लोगे आप a मान लोगे। तो समीकरण a में x = 0 का मान समीकरण a में रखने पर रखिए, यानी x बराबर क्या दिए गए आपको 0, इस मान में रखिए। ये जो a समीकरण दी गई है इसमें रखिए, आप रखिए 0³ + 0² क्योंकि a की जगह 0 रखेंगे अपन, जहां जहां a है वहां 0 रखेंगे, फिर प्लस का 5। देखिए ये भी a का क्यूब 0 का क्यूब 0 जाएगा, फिर इसका क्यूब भी 0 जाएगा, इसका क्यूब भी 0, ये तो पूरा ही 0 जाएगा क्योंकि जोड़ रहे हैं इसको।
तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका दूसरा पार्ट क्या दिया गया है, a बराबर क्या दिया गया है सेकंड पार्ट में a बराबर 1 का मान समीकरण a में, क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े आपको इसलिए मैं इसको a मान के चलता हूं, समीकरण a में रखने पर रखिए a क्या था अपना ये था, इसमें रखिए सबसे पहले a क्यूब था तो 1 का क्यूब, फिर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1, फिर प्लस 5, यही तो था। देखिए a का क्यूब था पहले, ये तो था a का क्यूब, तो a के क्यूब की जगह a की वैल्यू क्या रख दी अपन ने 1, फिर a का स्क्वायर था तो a की वैल्यू क्या रख दी अपन ने 1 का स्क्वायर कर दिया, फिर 1, फिर प्लस 1, तो a का क्यूब करोगे तो 1 को यदि 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1 प्लस फिर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1 आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा 1, फिर प्लस क्या आ जाएगा 5, इन सब का योग करोगे तो क्या आ जाएगा 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 5 8, आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा 8। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट हम करेंगे, एक और दिया गया हमें a बराबर -1 का मान समीकरण a में रखने पर, a में रखिए, देखिए a की वैल्यू क्या दी गई है -1 यहां पर पुट कीजिए, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 फिर प्लस 5। अब यहाँ पर आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आपके पास पावर यदि किसी की सम हो और ब्रैकेट के अंदर ऋणात्मक चिन्ह हो तब आपको हमेशा क्या करना है, उस साइन को पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि जब ये घात क्या होती है सम होती है, घात क्या होती है सम, तो अंदर वाला जो ब्रैकेट के अंदर वाला चिन्ह है वो हमेशा क्या बनेगा प्लस बनेगा, और यदि घात विषम है तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाला चिन्ह कैसा बनेगा विषम, यानी संख्या होने पर ऋणात्मक चिन्ह बनेगा, क्या बनेगा ऋणात्मक, यानी ये वाला चिन्ह -1 का क्यूब कर रहे हैं तो ये क्या है विषम संख्या है, 3 क्या है विषम संख्या, तो ये -1 ही रहेगा, क्योंकि ये -1 इसलिए रहा क्योंकि देखिए -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर -1 को -1 से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इस माइनस से ये माइनस तो क्या हो जाता है प्लस, फिर जो प्लस आया वो क्या हो जाता है माइनस, इसलिए अपन को डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब घात विषम हो और ब्रैकेट के अंदर माइनस का चिन्ह हो तो वो वैसा माइनस ही रहेगा, कैसा रहेगा माइनस, तो माइनस का 1, फिर ये माइनस लेकिन ऊपर पावर कैसी है सम, तो ये हमेशा क्या होगा प्लस, क्योंकि सम संख्या और ब्रैकेट में क्या हो ऋणात्मक चिन्ह तो हमेशा क्या हो जाएगा प्लस का ही आएगा, +1, फिर ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर प्लस का कितना आ जाएगा 5। अब देखिए इससे ये वैल्यू तो कट जाएगी, फिर ये -1 है और ये क्या है प्लस का 5, तो 5 में से एक क्या कर दोगे आप घटा दोगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, जो कि आपका क्या है आंसर। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप। देखिए पांचवें का जो ए पार्ट है इसमें आपको क्या करना है, ये पर आपको व्यंजक दिए गए हैं और इसका आपको यह करना है जोड़ करना है, तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को हल कीजिए, तो सबसे पहले अपन ब्रैकेट को हल करेंगे, तो सबसे पहले हल दिया हुआ लिखेंगे, दिया हुआ अपन को दिया हुआ क्या है p, फिर p माइनस q, फिर कोमा, फिर q माइनस r, फिर कोमा लगा देंगे और r, फिर r माइनस p। अब देखिए ब्रैकेट को हल कर लेंगे सबसे पहले, तो बाहर वाली संख्या को ब्रैकेट के अंदर भेजिए, इस p को इस p से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर,
इस p को इस q से करवाओगे तो माइनस का pq आ जाएगा। फिर देखिए जहां पर कोमा है हमें क्या करना है, जोड़ना है ना, तो अपन क्या कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे यानी जोड़ देंगे। फिर इस q को इस q से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा q स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा माइनस का क्यू आर आ जाएगा। फिर यहाँ को मैं वहां पर क्या चिन्ह लगा दोगे, प्लस का, क्योंकि हमें संख्या को जोड़ना है। फिर आर को आर से मल्टीप्लाई करवाओगे आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस आर को इस पी से करवाओगे तो पी आर आ जाएगा आपके पास। अब देखिए कोई भी सेम वैल्यू है यानी सजातीय पद है तब तो उसको जोड़ दीजिए, वरना जो सिंगल है तो उनको एज इट इज रखिए। तो अपन इसको क्रम से सेट कर देते हैं। पहले स्क्वायर वाली वैल्यू पी स्क्वायर, फिर मैं प्लस का क्यू स्क्वायर की वैल्यू लिख देता हूं, फिर प्लस का आर स्क्वायर, फिर माइनस का पी क्यू लिखता हूं, फिर माइनस का क्यू आर, फिर माइनस का पी आर, जो कि आपका क्या है आंसर। तो पहले का आंसर है आपका ये, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। देखिए पांचवे का जो बी पार्ट है उसमें क्या दिया गया आपको, सबसे पहले अपन दिया हुआ लिखेंगे, दिया हुआ। अब अपने पास क्या है 2x है, फिर ब्रैकेट के अंदर z माइनस x माइनस y, ये ब्रैकेट बंद। फिर आपके पास एवं दिया गया और जोड़ना है तो मैं इस एवं की जगह क्या लगा देता हूं, प्लस का चिन्ह लगा देता हूं, क्योंकि हमें जोड़ करना है इसलिए अपन जोड़ कर रहे हैं। 2y फिर z माइनस y माइनस x, फिर ब्रैकेट बंद। अब देखिए ब्रैकेट के बाद 2x है, इसको पूरे ब्रैकेट से क्या करवाएंगे अपन मल्टीप्लाई, तो करवाइए 2x को z से करवाओगे तो 2x z आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाने पर फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये वाली वैल्यू प्लस है और ये वाली वैल्यू क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस गुणा में। अब 2x को इस x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो x का क्या आ जाएगा स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस, फिर 2xy, फिर ये चिन्ह कैसा है प्लस का, तो प्लस आ जाएगा क्योंकि ये प्लस और ये भी क्या है प्लस। तो अपन क्या करेंगे 2y को z से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 2yz आ जाएगा। फिर देखिए ये प्लस का 2y है और ये माइनस का y है, तो यानी कहने का मतलब क्या आ जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखिए ये प्लस का 2y है और ये माइनस का x है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास माइनस का 2xy आ जाएगी गुणा करने पर। अब देखिए यदि कोई सेम वैल्यू तो वो जुड़ जाएगी, वरना इसको अपन डायरेक्ट लिख देंगे। तो सबसे पहले अपन x स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर स्क्वायर वाली वैल्यू पहले रखिए, फिर माइनस का 2y स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए xy की वैल्यू है क्या, xy की वैल्यू है ना माइनस का 2xy है और यहाँ पर माइनस का 2xy है, तो माइनस का क्या आ जाएगा 4xy आ जाएगा, माइनस का 4xy आ जाएगा। फिर देखिए yz है क्या, yz है क्या, यहाँ पर yz है ना, सिर्फ सिंगल प्लस का yz है तो yz लिख दीजिए 2yz और फिर प्लस का 2xz, यानी ये आपका क्या हो गया आंसर। तो आप लिख सकते हो दूसरे का जो जोड़ था उसका आंसर है आपका। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसका जो अगला पार्ट दिया गया है उसमें हमें वैल्यूज दी गई है, उसमें हमें क्या दिया गया है कि 4l दिया गया है और हमें इसमें क्या करना है घटाना है वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको सिंपलीफाई करेंगे यानी हल करेंगे, तो हल करेंगे तो उसमें हमें क्या करेंगे दिया हुआ लिखेंगे सॉरी, अब दिया हुआ लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे 4l को किससे मल्टीप्लाई करोगे 10n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l। फिर इसको क्या करना है घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे 3l l माइनस 4m प्लस 5n आ जाएगा। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 40 ln आ जाएगी।
फिर इस 4l को -3m से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 12ml आएगा। फिर इस को इससे करवा दिया, अब इसको इससे करवाइए तो 4l से ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 8l² आएगा। फिर ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह सहित इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3l² आ जाएगा। फिर माइनस के 3l से इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 को 4 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 12lm हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे अगले प्लस वाले 5n से, तो 3 को 5 से किया तो माइनस के 15, क्योंकि ये माइनस का 3 है तो 15ln आ जाएगा। अब जो सजाती वैल्यू है उसको आपस में एक जगह रख दीजिए। देखिए 40ln को 40ln के पास अपन क्या लेके आएंगे, माइनस के 15ln, माइनस के 15ln। अब देखिए ये माइनस के 12ml है और ये प्लस के 12ml है, इसको ml भी लिख सकते हो, ml दोनों। अब देखिए ये प्लस का 8l² है और ये माइनस का 3l² है, तो अब इसमें से घटा दीजिए, यानी इसमें से 40 में से 15 घटाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 25ln आ जाएगा। फिर देखिए ये माइनस है और ये प्लस है तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। अब देखिए 8 में से 3 घटाते हो तो क्या बचता है, 5, और आगे जो वैल्यू आपको दी गई है प्लस के 5l², यानी ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यदि इसको आगे और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो क्या करोगे, दोनों में से l को कॉमन ले लोगे, तो l और 5l कॉमन लोगे, 5l बाहर आ जाएगा, 5l का इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा आपके पास, 5n प्लस l, ये आपका आंसर हो सकता है। तो दोनों ही आपके आंसर हैं, अच्छा लगे वो आंसर रख सकते हो क्योंकि इसमें कॉमन भी ले सकते हो, तो इसे नोट डाउन कीजिए। अब देखिए इसमें जो 8.3 है उसका लास्ट जो 5वां क्वेश्चन है उसका डी पार्ट दिया गया है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल में हमें जो भी वैल्यू दी गई है उसे लिखिए और उसके बाद इसे सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखिए 4c माइनस a प्लस b प्लस c में से क्या करना है, आपको घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाइए, माइनस 3a, फिर a प्लस b प्लस c, क्योंकि इस पूरे पद को आपको सबसे पहले हल करना है, माइनस 2b, फिर a माइनस b प्लस c। अब इसके बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए इसको हल कीजिए, यानी 4 को अंदर लेके जाओगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, माइनस 4ac आ जाएगा आपके पास। फिर इस 4c को मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस का 4bc हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 4c² आ जाएगा। अब चिन्ह माइनस का लगा दीजिए और ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट को पहले हल कीजिए ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो आपसे। तो इसे इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा, 3a², इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस का 3ab हो जाएगा। फिर इस 3a को किससे c से करवाओगे तो क्या आ जाएगा, 3ac आ जाएगा। फिर इस माइनस सहित इससे मल्टीप्लाई करवाइए तो माइनस 2ab हो जाएगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 2b² हो जाएगा। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस 2bc होगा। अब देखिए ये माइनस है, इसको ब्रैकेट के अंदर भेजिए ताकि जितने भी चिन्ह हैं वो परिवर्तित हो जाएं, जो प्लस है वो माइनस, माइनस वो प्लस। तो लिखिए माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c² माइनस 3a² माइनस 3ab माइनस 3ac प्लस 2ab प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस 2b² प्लस 2bc। अब देखिए
जो सजातीय वैल्यू है उसको एक जगह रखिए, -4ac है, यानी ac की वैल्यू, और यहाँ पर कौन सी है, ac ये है, और कहीं पर आपको दिख रही है कि ac नहीं दिख रही तो इसे लिख दीजिए -4ac -3ac, अंडरलाइन कर लीजिए ताकि कोई भी पद छूटे ना। अब देखिए प्लस का 4bc दिया हुआ है, तो प्लस का 4bc है, आपके पास bc की वैल्यू देखनी है, सजातीय वैल्यू, तो bc क्या है, 2bc है, तो दोनों को लिख दीजिए 4bc प्लस 2bc। अब देखिए स्क्वायर वाली वैल्यू है, उससे पहले ये वाली वैल्यू लिख दीजिए, ये क्या है, माइनस का 3ab, अन्य कोई पद है क्या, ab में है ना, प्लस का 2ab। अब देखिए स्क्वायर वाली वैल्यू लिख दीजिए, क्योंकि प्लस का 4ac, फिर माइनस का 3a स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर। अब जोड़िए, जो वैल्यू जुड़ रही है उसे जोड़ दीजिए, यानी ये माइनस का 4 और ये माइनस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 7ac। अब ये जुड़ जाएगा, ये 4 प्लस का है और ये प्लस का 2 तो जुड़ के क्या हो जाएगा 6bc। अब देखिए ये ab माइनस का 3 है और ये प्लस का 2ab है, तो 3 में से 2 घट जाएंगे तो क्या बचेंगे, माइनस का ab बचेगा यहाँ पर। फिर देखिए वो वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी, क्योंकि वहां पर कोई सजातीय पद है नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसे लिख दीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।